हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून के हाथ में मिशन होता है और वो उसे पढ़ता है। तो आज का मिशन होता है कि इन्होंने डेजर्टेड आइलैंड पर सरवाइव करना है। ये सब लोग एक शिप पर होते हैं और आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। पीछे इनके स्कूल के बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं। वो जून से पूछते हैं कि तुम लोग अभी आइलैंड जा रहे हो तो फिर वापस कब आओगे। जून उनकी तरफ देखने लग जाता है लेकिन उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। साथ ही बाकी के फ्लावर बॉयज का दिखाया जाता है कि पानी में ज्यादा देर तक सफर करने की वजह से उन लोगों को वोमिटिंग्स हो रही हैं। वहाँ यौन खड़ी इन लोगों को संभाल रही होती है तो जून उनसे कहता है कि थोड़ा सा और सब्र कर जाओ, हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग आइलैंड पे पहुँच जाते हैं लेकिन गर्मी होने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टिक हो रहे होते हैं। लेकिन जून सब में एक्टिव नजर आता है और वो कहता है कि सबसे पहले टेंट्स बांध लो, उसके बाद रेस्ट कर लेना। ये लोग सब मना करने लग जाते हैं और मुयोंग कहता है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सब थक चुके हैं। साथ ही कैंगटे कहता है कि सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद सब काम देख लेंगे। तो इस पर जून कहता है कि अगर तुम लोग काम को टालते रहोगे तो ये काम बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बाकी के फ्लावर बॉयज के पास आता है और एक एक करके इन लोगों को उठाता है। ये लोग सब खड़े हो जाते हैं और फिर मिलकर टेंट बांध लेते हैं। जून कहता है कि अब तो मुझे भी भूख लग रही है, चलो हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत यम्मी सा खाना बनाऊंगा, तुम लोग मुझे ग्रोसरी ला दो। ये कैंगते पे इशारा करता है तो कैंगते पीछे मुड़कर जय से पूछता है कि ग्रोसरी कहाँ है। जय कहता है कि ग्रोसरी की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी और ये कहते हुए वो मुयोंग पर इशारा करता है। फिर सब लोग मुयोंग की तरफ देखने लग जाते हैं और वो कहता है कि आइस बॉक्स तो शिप पर ही रह गया है। ये सुनकर सारे फ्लावर बॉयज हैरान हो जाते हैं और वो चीखने लगते हैं लेकिन इस टाइम तक शिप बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इयोन और मुयोंग बहुत ज्यादा सैड बैठे होते हैं और उसके हाथ में बांसुरी होती है और वो उसे बजा रहा होता है। फिर यहाँ पे बाकी के सारे फ्लावर बॉयज भी आ जाते हैं और जय कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे सरवाइव करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक मेरे मोबाइल पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारी शिप वापस नहीं आ जाती। ये बोलते हुए लगातार हंस रहा होता है और हंसते हंसते गिरने लग जाता है। लेकिन फिर अचानक से योएली से पकड़ लेता है और कहता है कि अपने सेंसेस में वापस आओ। जून कहता है कि यहाँ पर तो कोई खाने की चीज भी नहीं होगी। तो पीछे से मुयोंग कहता है कि ये समंदर है, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होंगी, हम मछलियाँ पकड़ कर वो खा सकते हैं। इस पर जून गुस्से से कहता है कि तुम मछलियों को नहीं बल्कि मछलियाँ तुम्हें खा जाएंगी। जब हमारे पास कोई सामान ही नहीं है तो हम फिशिंग कैसे करेंगे। अपनी बेइज्जती होने के बाद वो फिर से हाथ में फ्लूट उठा लेता है और उसे बचाने लग जाता है। जून कहता है कि इतनी ज्यादा मत बजाओ, ये ना हो कि कहीं से स्नेक निकलकर बाहर आ जाए। इस पर मुयोंग उसे कहता है कि तुम प्लीज मेरे म्यूजिक की बेइज्जती ना करो। बाकी के सारे फ्लावर बॉयज भी कहने लग जाते हैं कि प्लीज अपनी इस धुन को बंद करो, ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। लेकिन मुयोंग किसी की बात भी नहीं सुनता और वो लगातार फ्लूट बजाता रहता है। अचानक से जून को कुछ याद आता है जिसे सोचकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर जल्दी से उठकर अपने टेंट में वापस भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो टेंट से बाहर निकलता है तो इसके हाथ में 5 लॉलीपॉप्स होते हैं जिसे देखकर सारे फ्लावर बॉयज और इयोन खुश हो जाते हैं। फिर ये सबके हाथ में एक एक करके लॉलीपॉप्स देता है और इस लॉलीपॉप को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो इयोन और बाकी सारे फ्लावर बॉयज को दे देता है। फिर मुयोंग के पास आता है, वो इसके हाथ से लॉलीपॉप लेने ही लगता है लेकिन ये उसे नहीं देता और कहता है कि तुम अपनी फ्लूट बजाते रहो। और ये कहते हुए जून बाकी सारे फ्लावर बॉयज के पास चला जाता है। फिर ये लोग मिलकर लॉलीपॉप खाने लग जाते हैं और मुयोंग को चढ़ाते हैं। अब क्योंकि मुयोंग को भी काफी ज्यादा भूख लग रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये लोग मेरे साथ किस तरह से कर रहे हैं। इयोन इसको देख रही होती है और उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो कहती है कि तुम मेरा लॉलीपॉप खा लो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इयोन के हाथ से लॉलीपॉप लेने लगता है लेकिन इतने में पीछे से जून आता है और वो इयोन के हाथ से लॉलीपॉप छीनकर कहता है कि तुम ये इसे नहीं दे सकती क्योंकि ये मैंने तुम्हें दिया है। और ये कहकर वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। मुयोंग को ये देखकर बहुत ज्यादा रोना आता है और वो भागते हुए यहाँ से चला जाता है। इयोन को खुद भी बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की थी। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मुयोंग पहाड़ी पर बैठा होता है और वो रो रहा होता है। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज जाती हैं। फिर वो अपनी फ्लूट को देखने लग जाता है और किसी बारे में सोचने लगता है। सोचते हुए वो खड़े हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर उठाकर उस फ्लूट पर खींचकर मारता है। पत्थर मारने की वजह से फ्लूट टूट जाती है। ये उसे उठाता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। फिर कुछ देर बाद ये पानी से निकलता है तो इसकी फ्लूट में बहुत सारी फिशेस लगी होती हैं। अब हमें पता चलता है कि इसने फ्लूट इसलिए तोड़ी थी ताकि वो इसके जरिए फिशिंग कर सके। साथ ही फ्लावर बॉयज का दिखाया जाता है कि जून उन्हें समझा रहा होता है कि अब हम खाने की जगह पर लॉलीपॉप को लिक करेंगे। ये लोग जून की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और योएल कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या करते।
इनके साथ इयोन भी बैठी होती है और वो कहती है कि क्या तुम लोगों ने मुयोंग को देखा है, उसे गए हुए काफी टाइम हो चुका है। तो कैंगते जवाब देता है कि वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, वो कहीं ना कहीं बैठकर अपनी फ्लूट बजा रहा होगा। फिर अचानक से जय बराबर में देखता है और उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। बाकी के सारे फ्लावर बॉयज भी उधर देखते हैं और वो सब भी शॉक्ड रह जाते हैं। सामने से मुयोंग चलता हुआ आ रहा होता है और उसके हाथ में बहुत सारी फिशेस होती हैं। अब क्योंकि उसने किसी की हेल्प के बगैर ही फिशिंग कर ली है तो वो आते हुए बहुत टेंशन दे रहा होता है। जून जैसे इसको देखता है वो फौरन से करीब आकर कहता है कि आओ हम लोग इसको ग्रिल करते हैं। लेकिन मुयोंग फौरन से फिशेस को पीछे कर लेता है और कहता है कि तुम बस अपने लॉलीपॉप को लिक करते रहो। और वो जून के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा जून ने इसके साथ किया था। बाकी के सारे फ्लावर बॉयज मुयोंग के पास आ जाते हैं और वो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं और जून के दिए हुए लॉलीपॉप को जमीन पर फेंक देते हैं और ये शो ऑफ करते हैं कि अब वो मुयोंग के साथ है। जून को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग कितने कमीने हो। इयोन इन दोनों के बीच की लड़ाई को समझ रही होती है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाती। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि इन लोगों ने बॉनफायर किया होता है और वहाँ पर ये अपनी फिशेस को ग्रिल कर रहे होते हैं। मुयोंग एक एक करके सारे फ्लावर बॉयज को फिशेस देता है। फिर जून की बारी आती है लेकिन ये उसको फिश नहीं देता। जून को भी एहसास होता है कि उसने मुयोंग के साथ पहले ऐसा ही किया था। फिर ये लोग शो ऑफ करते हुए फिश खाने लगते हैं तो इयोन कहती है कि जून तुम मेरे साथ शेयर कर लो। लेकिन मुयोंग फौरन से इसे रोक देता है और कहता है कि तुम जून के साथ मेरी फिश शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये फिश मैंने तुम्हें दी है। क्योंकि पहले मुयोंग की बारी पर जून ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था तो इसलिए इस बार वो कुछ भी नहीं कह पाता। इयोन खुद भी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और वो चाहकर भी जून के साथ अपनी फिश शेयर नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जून बॉनफायर वाली जगह पर आता है और यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो चीज इसे नहीं मिलती। कुछ देर बाद इयोन सामने से चलती हुई आती है और उसके हाथ में कुछ होता है। वो दिखाती है तो ये वही कीचेन होती है जो इसने क्लास में देखी थी और जून से पूछती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जून फौरन से इसके हाथ से कीचेन ले लेता है और इस पर गुस्सा करने लगता है कि मेरी कीचेन तुम्हारे पास कैसे आई। इयोन कहती है कि ये कल रात में मुझे मिली थी इसलिए मैंने रख ली कि मैं सुबह तुम्हें लौटा दूंगी। क्योंकि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा भूखे हो इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। जून को अपनी गलती का एहसास हो जाता है इसलिए वो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर इयोन पूछती है कि अच्छा इस तस्वीर में कौन है। जून जैसे ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब इयोन ने क्लास में जून की कीचेन देखी थी तो इसमें इन 5 बॉयज़ के अलावा एक और लड़का मौजूद होता है। इयोन जून से कई बार पूछती है कि ये लड़का कौन है लेकिन जून इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में पीछे से मुयोंग की आवाज़ आती है और पीछे से मुयोंग और बाकी के सारे फ्लावर बॉयज चलते हुए आ रहे होते हैं। सारे फ्लावर बॉयज मुयोंग के हाथ पैर दबा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुयोंग हमारे लिए सूरज की तरह है, अगर ये नहीं होता तो हमारी जिंदगियों में अंधेरा छा जाता। जो लाइन्स इन्होंने कल जून के लिए बोली थी आज वही लाइन ये लोग मुयोंग के लिए बोल रहे होते हैं। वो आज भी इन लोगों के लिए फिशेस लेकर आया होता है और ये लोग तभी इसकी इतनी तारीफें कर रहे होते हैं। जून ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इन लोगों के इतना ज्यादा चिढ़ाने की वजह से जून और मुयोंग में एक लड़ाई छिड़ जाती है। ये लोग लगातार जून को बुरा भला कह रहे होते हैं और ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इयोन जून का साथ देते हुए कहती है कि तुम लोग सब चुप हो जाओ और जून को हमारे साथ फिश खाने दो। मुयोंग इसकी बात सुनता है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। योएल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुयोंग के आगे बोलने की। लेकिन मुयोंग योएल को चुप करा देता है और इयोन से पूछता है कि मैं इसे अपने साथ फिश क्यों खाने दूं? क्या कल इसने मुझे लॉलीपॉप खाने के लिए दिया था और तुम इसकी साइड्स क्यों ले रही हो? तो इयोन कहती है कि नहीं, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही। कैंगटे इसको भी बुरा भला कहने लग जाता है और मुयोंग से कहता है कि तुम इसे कोई भी फिश नहीं देना। मुयोंग कहता है कि कल वाली इयोन कहाँ पर गई, तुम्हें तो मेरी साइड पर होना चाहिए। मैंने अपनी फ्लूट को तोड़ दिया ताकि उसके जरिए मैं फिश पकड़ सकूं और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तो इयोन कहती है कि मगर जून को भी भूख लग रही है। तो जून मुयोंग से कहता है कि चलो अब हम दोनों मिलकर बात करते हैं। ये उससे बात करने के लिए आगे आने लगता है लेकिन सारे फ्लावर बॉयज इसके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बॉस से दूर रहो। मुयोंग अपनी टूटी हुई फ्लूट इनके हाथ में देता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद इयोन पीछे से परेशान होने लग जाती है कि कहीं इन दोनों की लड़ाई ना हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जून और मुयोंग साथ खड़े होते हैं। जून कहता है कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो? मुयोंग कहता है कि ये सब कुछ तुमने ही तो स्टार्ट किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जून इससे पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुम इयोन की वजह से कर रहे हो? ये लॉलीपॉप और फ्लूट तो बस एक एक्सक्यूज है। हाँ, ये सब कुछ तुम इयोन की वजह से ही तो कर रहे हो। मुयोंग इसकी बातें सुन रहा होता है और ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो पूछता है कि क्या कोई रीजन है कि मैं इयोन को मोहब्बत नहीं कर सकता?
जून कहता है कि क्या तुम्हें रीजन नहीं पता कि तुम उससे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? तो मुयोंग कहता है हाँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पास्ट में जी रहे हो जबकि मैं प्रेजेंट में, और मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में इयोन से कौन प्यार करता था। जून को ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुयोंग को कॉलर से पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखने लगते हैं। जून पूछता है कि क्या तुम्हें योंगशिक के लिए जरा भी सैड फील नहीं होता? तो मुयोंग कहता है कि हमने जो उससे वादा किया था अब वो तुम तोड़ चुके हो। ये दोनों शदीद गुस्से में होते हैं, लेकिन इतने में पीछे से आवाज आती है और सामने से सारे फ्लावर बॉयज भागते हुए आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि गाइस बोट आ गई है। वहीं पानी का दिखाया जाता है कि सामने से शिप आ रही होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग सब शिप में बैठकर मजे से नूडल्स खा रहे होते हैं। इयोन बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि गाइस तुम लोग आराम से खाओ, नहीं तो तुम लोग के गले में नूडल्स फंस जाएगी। लेकिन कोई भी इयोन की बात नहीं सुनता और इसकी वजह से सबको फंदे लगने लगते हैं। तो सारे फ्लावर बॉयज इस पर चीखने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे पहले नूडल्स खा ली है। इयोन इन सबको देख रही होती है कि ये लोग कितनी स्पीड से खा रहे हैं। वहीं जून खाते खाते मुयोंग को देखने लग जाता है और मुयोंग भी जून की तरफ देखकर बहुत अजीब सी शक्ल बनाता है। गाइज यहीं पर आज का इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही हमारा आज का एपिसोड भी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।